साथियों, इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती ईओआरओ भर्ती 2023 को लेकर। और ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो राजस्थान में शायद इसके अलावा ही कोई भर्ती होगी जो इतनी चर्चा में रही है। चाहे वो एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, चाहे एग्जाम का पैटर्न हो, चाहे वो एग्जाम कराने को लेकर दो पारियों में एग्जाम कराए उसको लेकर हो। ऐसी कोई भी भर्ती रही होगी शायद ही जो इतनी चर्चा में रही है। आप ये देखिए कि मतलब इतने सारे सबूत होने के बावजूद, इतने सारे हमारे पास सबूत होने के बावजूद भी इस भर्ती को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। आखिर क्या रहा है माजरा कि आरपीएससी जो है इस भर्ती को पूरा कराने में आमदा है। मतलब आप ये देखिए कि हाई कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट को आरपीएससी जवाब नहीं दे रहे हैं। अपना जो है हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद से आरपीएससी और ज्यादा सजग हो गई है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जो कि सुप्रीम आपके हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उससे पहले इस भर्ती को पूरा किया जाए। ठीक है, हाई कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं। 5-5 महीने, 6-6 महीने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो परीक्षा का जो जवाब लिया जाना है, जो इस केस का जवाब आरपीएससी से लिया जाना है, तो आरपीएससी वो जवाब प्रस्तुत ही नहीं कर रही है। मतलब उसमें डिले में डिले कर रही है, क्योंकि अगर जवाब प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो वो जो भर्ती है उस पर हो सकता है कहीं ना कहीं स्टे मिल जाए। तो इस मामले को लेकर काफी जो है दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कोर्ट का, माननीय जो हमारे हाई कोर्ट है उनका क्या निर्णय रहा है। आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर की कटिंग है और उसमें जो है राधेश्याम छिपा की जो याचिका है उस पर जो डिसीजन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या भर्ती पर स्टे आ चुका है, क्या भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इस पे हम बात करने वाले हैं। सरकार के पास, अभी वर्तमान सरकार के पास, जो आपको पता है कि ये जो भर्ती निकाली थी कांग्रेस सरकार की देन है, और ये जो अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है वो बीजेपी पर सरकार के कार्यकाल में हो रही है। तो सरकार के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे क्या इस भर्ती में पद अभी और बढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी 90 पद खाली बताए जा रहे हैं। और हम इस भर्ती के बाद में बात करेंगे कि क्या नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और आपके लिए जो है मैं सारी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस भर्ती के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो हम देखो, हमने जो देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि क्या क्या सबूत थे आरपीएससी के पास। आरपीएससी को इस भर्ती को रद्द करने के लिए जो जो सबूत मौजूद थे सारे हमने आपको बताए थे। इसके लिए प्रयासरत थे कि भर्ती रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। लेकिन सरकार भी अभी खुद भी अस्थिर है, क्योंकि हम कहेंगे कि अभी जो पहले मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा था, पहले सीएम का डिसीजन नहीं हो रहा था, फिर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा था, और उसके बाद अब जो है विभाग को लेकर भी जो इसी तरह से जो है चल रहा है। तो इस तरह से जो है हमने ज्ञापन भी कई जगह दिया था, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। इसी बीच में बड़ी खबर यह आती है कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो नियुक्ति की याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रखा है। मतलब अगर ये भर्ती पूरी कराने को, आपको पता है आरपीएससी आमदा है ना, भर्ती पूरी कराने को लेकर आरपीएससी आमदा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए हैं। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि अगर इसमें जो पोस्टिंग दी जाती है, वो जो ये याचिका लगी हुई है राधेश्याम छिपा के नाम से, उस पर जो कोई डिसीजन होगा तो उसके अंदर ही ये भर्ती रहेगी। ठीक है, उसको जो है बायकट करके आप जो है ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आप नियुक्ति नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, और हाई कोर्ट जो है, माननीय हाई कोर्ट जो है, इस भर्ती को अपने निर्णय के अधीन रख दिया है। देखो, आपको मैं बताऊं, समाचार जगत की ये न्यूज है। राजस्थान, इसके बाद जो मामला क्या था हम पहले इसको देख लेते हैं। एडवोकेट जो प्रेमचंद देवंदा है, इन्होंने बताया कि 14 मई 2023 को 2 पारियों में परीक्षा हुई थी। इसमें 104 पद थे और 3 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब जब एग्जाम हुआ था तो उसके बाद खबरें सामने आई थी कि बीकानेर में नकल गिरोह, नकल कराने और पेपर लीक होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आयोग के सदस्य भी इसमें परीक्षा में विश्वसनीय शामिल, ऐसा लग रहा है कि आयोग के सदस्य भी, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि आरपीएससी के जो सदस्य थे बाबूलाल कटारा जी, उन्होंने जो सेकंड ग्रेड भर्ती थी उसमें धांधली करी थी, और उसमें आपको पता है कि उनको जो जेल भी हुई थी, उनको पुलिस ले गई थी। तो इस तरह से उस टाइम का ही ये भर्ती है कि कहीं ना कहीं उनका जो है इस भर्ती के अंदर उनकी भी भूमिका हो सकती है। परीक्षा की विश्वसनीयता और गोपनीयता भंग हुई है। अपने चहेतों का चयन कराने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है,
ये है प्रेमचंद देवेंदा जो एडवोकेट है, उनकी याचिका के अंदर लिखा है। और उन्होंने बताया कि ओएमआर सीट बदलकर अच्छे नंबर दिलवाने के एवज में गारंटी दी गई है। आपको पता होगा गोपाल केसावत वाला जो केस था उसके अंदर सारी चीजें देखने को मिली थी। और आपको मैं एक चीज और बताऊंगा लास्ट में वीडियो में कि हमारे जो वर्तमान सीएम है श्री भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने भी उस गोपाल केसावत वाले मामले में ट्वीट करके कहा था कि मतलब उस टाइम तो चुनाव तो हुए नहीं थे, उस टाइम जो कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से अगर भर्तियां होगी तो मतलब आपको मैं ट्वीट बताऊंगा पूरा, नीचे आप वीडियो पे बने रहें। देखो ये याचिका है, इसमें जो है दैनिक भास्कर की जो खबर आई है इसके अंदर देखो राधेश्याम छिपा की ये याचिका पर जो है सारी चीज की गई है। राधेश्याम छिपा, इनसे भी हम मिले थे, तो इन्होंने याचिका लगाई हुई है। तो क्या है कि सुनवाई नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें थी। देखो माननीय हाईकोर्ट में भी काफी सारे केस लंबित थे, तो इससे नंबर नहीं आ रहा था। जब नंबर आया तो अभी वर्तमान में ये डिसीजन माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा है कि आरपीएससी ने नोटिस जारी होने के करीब 5 महीने तक जवाब नहीं दिया और आज दिनांक तक जवाब नहीं दिया, और मजबूरन होकर माननीय हाईकोर्ट ने क्या मौके देते हैं कि आप आरपीएससी जवाब दो जवाब दो जवाब दो, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। और जवाब नहीं देने के कारण मजबूरन ये डिसीजन हाई कोर्ट को लेना पड़ा है। दस्तावेजों का सत्यापन भी करवा लिया गया, लेकिन ना ही तो मामले की जांच हुई है। मतलब आरपीएससी ने ना ही मामले की जांच करी है, ना ही सरकार ने मामले की जांच करी। इतने सारे सबूत होने के बावजूद, भर्ती की पारदर्शिता और गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने के बावजूद भी जो है मामले की जांच नहीं हुई है, और ना ही जो है भर्ती को रद्द की गई है, और इस भर्ती के तहत होने वाली नियुक्ति को रोका जाए, ये माननीय कोर्ट ने कहा है। अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर ईओ और आरओ भर्ती 2023 की नियुक्ति को याचिका में होने वाले अंतिम फैसले के अधीन रखने का निर्देश दिया है ना। आपको पता होगा कि ये देखो ये न्यूज में भी आई है, और ये आपके फर्स्ट इंडिया की जो है कटिंग इसमें भी आई है। सारी चीजें हैं कि याचिका को देखो, इसमें क्या है कि आपको एसआईटी जो सरकार ने गठित की है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग जो भी सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे जो है मिली भगत से होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो लोग सेलेक्ट होंगे, जो पैसे से धांधली करके या इस तरह के लोग सेलेक्ट होंगे, वो जनता की पहली बात तो सेवा क्या ही करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूं आपको कि अगर ये भर्ती में कहीं ना कहीं धांधली हुई है तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, और उन लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने धांधली करी है या मिली भगत करी है या अपने चहेतों को इसमें जो है पास करवाया है। और दूसरी चीज क्या है कि एसआईटी गठित की है, दूसरी है आपके एसओजी, सॉरी, तीसरी है सीबीआई, तो दोस्तों, और चौथी है आपके एसीबी। ये संस्थाएं इस भर्ती की जांच करेगी। जांच करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाना सरकार के लिए उचित होगा, और सरकार से हम यही चाहते हैं कि भर्ती की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और हाईकोर्ट भी निष्पक्ष रूप से इसकी पैरवी करे। इस भर्ती की जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आरएस दोस्तों, आरएस से लेवल की ये भर्ती है, और इसमें जो इतनी बड़ी धांधली होना अपने आप में प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो है सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं। देखो सरकार के पास, हम बात करें विकल्प की, तो सरकार के विकल्प की बात करते हैं कि सरकार के पास पहला विकल्प है कि इस भर्ती की जो है, इस भर्ती की पहली बात तो इसकी जांच कराई जाए। पहला विकल्प तो ये खुलता है कि भर्ती की जांच कराई जाए, एसआईटी से कराई जाए, या हम बोलते हैं, हमारा तो मानना है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है। दूसरी चीज सरकार के पास ऑप्शन है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। भर्ती को जो है रद्द करके और नई भर्ती निकाली जाए। 111 सीटें तो ये है, और 90 सीटें वो, और कुछ भी और भी आपके सीटें हैं, क्योंकि वो जो मैं आपको बताऊंगा लगभग 100 सीटें आप ये मान के चलो, तो 221 सीटों पर ये नई भर्ती कराई जाए, और ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और भर्ती रद्द करने से क्या है कि बेरोजगारों के अंदर मैसेज भी जाएगा कि सरकार जो है आपकी जो है बेरोजगारों के हित को लेकर बिल्कुल सजग है। ठीक है। सरकार के पास यही दो ही ऑप्शन है। ठीक है। अब हम बात करें कि खाली पदों को लेकर। देखो दोस्तों, हमने 2-3 विषयों पर बात कर चुके हैं कि कोर्ट का निर्णय क्या रहा। भर्ती पर स्टे, दोस्तों भर्ती पर बिल्कुल भी स्टे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि नियुक्ति जो रहेगी वो इस कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी। मतलब वो पूरी प्रक्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन जब नियुक्ति देंगे तो नियुक्ति से पहले जो है कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उस पर गौर किया जाएगा।
तो एक तरह से भर्ती पर स्टे नहीं है, प्रक्रिया तो आरपीएससी पूरी कर सकती है। क्या भर्ती रद्द होगी तो ये सरकार का डिसीजन है। अब सरकार के पास क्या विकल्प है, हमने इस पे भी चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं क्या पद बढ़ सकते हैं, नई भर्ती कब आएगी। तो हम इस पे बात करते हैं कि देखो दोस्तों कि नगरीय निकायों में 201 पद खाली हैं। आयोग ने 111 पदों पर भर्ती कराई है और 18 माह बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं। तो मतलब 90 पद अभी भी आपके बाकी हैं। अब ये रिपोर्ट है आपकी 2022-23 की, जो बजट की, जो 2022 और 23 की जो बजट होता है उसकी हम बात करें तो उसके अंदर जो सीटें हैं आपके जो स्वीकृत पद हैं वो वाली बात है। तो कि ये भर्ती अगर पूरी भी हो जाती है तो 90 सीटें बाकी रहेगी। ठीक है, अब आप ये देखो चल रहा है 2000, क्या चल रहा है अभी 2024 चल रहा है। तो आप 2022-23 के बाद 2023-24 और 2000 जो आपके 24-25 ये जो वित्तीय काल है इसमें भी भर्ती मतलब सीटें बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि सीटें इसलिए बढ़ी है दोस्तों क्योंकि नई नगरीय निकाय की स्थापना की गई है और नगरीय निकाय की स्थापना के बाद वहां पे भी जो है पोस्टें क्रिएट हुई है और पोस्टें क्रिएट होने के बाद वहां पर जो है आपके नई पोस्टें आएंगी। और ये मानो कि ये जो सीटें 90 दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं 150 सीटें होगी आने वाले जो भी अभी अपडेशन आ जाएगा जब भी नया वार्षिक बजट की। ये तो देखो 2022-23 इन्हों अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है 2022-23 के जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार 90 सीटें खाली है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अभी 24-25 चल रहा है तो अगर नई जो बजट हम देखेंगे तो लगभग 150 सीटें ईओआरओ की रहने वाली है। ठीक है, तो 150 सीटों पर क्या भर्ती आने वाली है, क्या इसी भर्ती में पद बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे पॉसिबली ये लग रहा है कि इस भर्ती में तो पद अब नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, नई भर्ती हो सकती है आ जाए और हो सकता है सरकार इस वाली भर्ती को कैंसिल करके 150 पद वो और 111 पद वो लगभग आपके 260 पदों पर आपके जो है भर्ती करा दी जाए। ठीक है, 260-261 पदों पर भर्ती करा दी जाए नई भर्ती। अगर नहीं रद्द करती इस भर्ती को जो पूरा करती है सरकार तो लगभग 150 पदों पर जो है आपकी नई भर्ती आने वाली है। लेकिन इसमें जो है आपके लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। कितना टाइम लगेगा कि मान लो अभी ये कोर्ट में चल रहा है मामला, ये भर्ती पूरी होती है आपके 3 माह के अंदर। ठीक है, 3 माह के अंदर पूरी होती है। उसके बाद जो बजट आएगा 2024-25 का बजट आएगा उसके अंदर ये घोषणा हो सकती है। और वो मान लो आने वाला जो दिसंबर है तब आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। तो लगभग 6 से 8 महीने का जो समय इसमें लगने वाला है, ये मैं मानकर अभी से चलता हूं। रिजल्ट जारी होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब ये फाइनल रिजल्ट इसका जारी हो जाएगा, जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके बाद में 6 से 8 महीने मान के चलता हूं अगर सरकार नई भर्ती कराने में आमदा है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सीएम साहब वर्तमान सीएम भजन लाल जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था और किस प्रकरण को लेकर किया था आप ये देखिए। मैं जो है ये ट्वीट मुझे देखने को मिले तो आप ही देखिए। तब जब सीएम भजन लाल शर्मा जी थे तो इन्होंने कहा था सत्यापन के बाद भी क्लीन चिट देने का क्या कारण है। मतलब जो ये ईओआरओ भर्ती घूसकांड प्रकरण हुआ था इन्होंने ये टैग किया था। देखो जो ईओआरओ जो भर्ती थी इसमें घूसकांड की जो गोपाल केसावत वाला मामला सामने आया था तो इन्होंने कहा था जब एसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी ना, मतलब पहले दिन तो रंगे हाथ पकड़ लिया उसके बाद क्लीन चिट दे दी गोपाल केसावत को। तो इन्होंने कहा है कि हमारे जो सीएम साहब है इन्होंने कहा कि सत्यापन हो गया उसके बाद क्लीन चिट देने का क्या तुकबंदी है। क्या कलाम कोचिंग से केसावत तक के सभी बंदरबाट में लगे हुए किसकी सह पर। तो ये इन्होंने ट्वीट किया था। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान सभी नई भर्तियों में संदेह के दायरे में है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। ये ट्वीट किया था अभी वर्तमान सीएम भजन लाल जी ने। ठीक है, ये देखो गोपाल केसावत। ठीक है, आरएस बनाने के लिए कांग्रेस के नेता घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत 18 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। युवाओं के रोजगार के सपने कांग्रेस कैसे कुचल रही, ये घटना तो छोटा सा उदाहरण है। सच्चाई बहुत गंभीर है, इस सरकार के हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। ये आपके सीएम साहब का जो है ट्वीट था। और आज वो सीएम साहब को हम ज्ञापन देने जाते हैं तो ये सारे जो है कटिंग वगैरह सब लगाते हैं और कहीं पे भी ज्ञापन देने तो ये सारी कटिंग लगाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, देखो सीएम साहब भी संवेदनशील है इस मामले को, बेरोजगारों को लेकर वो कुछ ना कुछ डिसीजन तो ऐसा करेंगे जो आप सभी के हित में होगा। और दोस्तों हम तो लगातार आवाज उठा ही रहे हैं और आप भी क्या है कि जो है आवाज उठाइए। और मेरा ये कहना है आपको कि ये जो याचिका है राधेश्याम छिपा वाली, इसमें आप जो है याचिकाकर्ता में नाम अपना भी जोड़िए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अभी तक की खबर। अब देखना आगे क्या है कि भर्ती किस तरह से रद्द होगी, क्या होने वाला है वो भविष्य के गर्भ में है।
हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है, वो डिपेंड करेगा आरपीएससी जवाब क्या देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगने वाले विषय में कोई भी अपडेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास जो है मैसेज पहुंच जाए और आप पूरा वीडियो देख सके और आपका जो है ज्ञान और आपकी जो भी नॉलेज चाहिए वो आपको मिल सके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।